कंफ्यूजन आपके भीतर नीतीश कुमार को लेकर, मैं लालू प्रसाद यादव के स्टैंड को ऊपर रखूं, तेजस्वी यादव के स्टैंड को रखूं, मीसा भारती के रखूं, तेज प्रताप यादव के स्टैंड को रखूं? क्यों है इतना कंफ्यूजन भाई? नहीं गरिमा जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बिहार के जनता के मन को सबसे ऊपर रखिए और उनका यह मत है कि इस तरह की सरकार जिसका नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिनको अभी क्या करना है और कब क्या करना है आज के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। और जो अधिकारियों के माध्यम से चल रहे हैं और नहीं तो स्वार्थी नेताओं के माध्यम से चल रहे हैं। और बिहार की जनता ये चाहती है कि एक नई सरकार आए और उनकी सरकार आए जिनका वह कार्य देख चुकी है और 17 महीने के कार्य जो देखी है, तो उस तरह का एक विचार बन रहा है जो पूरे जमीन पे तेजी से चल रहा है। और इतने कंफ्यूज मुख्यमंत्री के लिए डॉक्टर नवल, इतने कंफ्यूज्ड मुख्यमंत्री के लिए लालू प्रसाद यादव पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं। नहीं लेंगे, नीतीश साथ में आए, काम करे, हम माफ कर देंगे, हमने दरवाजा खोल रखा है, नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। ये तो सुप्रीमो का स्टैंड है। देखिए वो लालू जी का जो वक्तव्य है उसके भाव को समझिए और जिस स्तर पे और जिस तरह का नेतृत्व उन्होंने किया है, जिस तरह की कमिटमेंट जनता के प्रति, समाजवादी मूल्यों के प्रति है, उस पर वो बात कहना बिल्कुल जायज है। लेकिन उस बात पे खड़े उतरेंगे कि नहीं, ये तो नीतीश कुमार पे निर्भर करता है। नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, वो चाहे 2015 हो या 2022 हो, वो तो खुद ही लिया निर्णय उन्होंने। उनको लगा कि जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं वो संवैधानिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक ताना बाना को दिन रात तोड़ रहे हैं। आज भी उनको पता है, लेकिन वो इसलिए विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस धुरी की आप बात कर रहे हैं वो धुरी का धार खत्म हो चुका है, वह एक धारा के रूप में स्थापित अब नहीं हो पाएगी। उसके बावजूद लालू प्रसाद, वो धार खत्म हो गया। अच्छा, क्या नवल, डॉक्टर नवल, लालू प्रसाद यादव अगर कहें नीतीश कुमार आना चाहें और लालू प्रसाद यादव दरवाजा खोल दें तो लालू प्रसाद यादव की चलेगी या तेजस्वी यादव की चलेगी? दरवाजे बंद रहेंगे क्योंकि कंफ्यूज मुख्यमंत्री है, या खुल जाएंगे? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव जी ने हमेशा कहा है कि एक नेता के रूप में, एक सीनियर के रूप में जिनके साथ वो काम कर चुके हैं, उनके प्रति सम्मान है। आप दरवाजा की बात कर रही हैं तो जिस जगह पे अभी है, उनका जिस जगह पे है वहां पर उनकी दरवाजा बंद कर दी गई है। न उनको सोचने दिया जाता है, न कुछ बोलने दिया जाता। आप देखिए पिछले चुनाव में जो बाई इलेक्शन में एक भी भाषण उन्होंने दिया, खुल गए अगर दरवाजे। आज भी नहीं, वहां पर अगर असहज है नीतीश कुमार, फर्ज कीजिए डॉक्टर नवल भाई, यहां से छोड़कर भी तो वहां गए थे, तो वहां से छोड़कर अगर यहाँ आ गए तो मीसा भारती भी कह रही है कि दरवाजे तो खुले हैं, हमारा तो अभिभावक जैसा रिश्ता है नीतीश कुमार से। नहीं, वो तो बिल्कुल सच है, अभिभावक जैसे हैं, उनका सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव जी का जो चित्र आपने दिखाया उसमें सम्मान का ही दृश्य है, उसमें कोई कमी थोड़े है। लेकिन कमी है उनके नेतृत्व में, कमी है जिस तरह का काम वो कर रहे हैं। एक ऐसे सरकार को जो बिहार के जनहित में काम कर रही थी, नौकरी दे रही थी, पलायन को रोकने का प्रयास कर रही थी, आईटी पॉलिसी बना रही थी, टूरिज्म पॉलिसी बना रही थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना रही थी, पहली बार खेल मंत्रालय अलग से बना, ये तमाम तरह के जनहित में जो काम कर रही थी सरकार, और जिनके साथ वो कर रहे थे वो नए ऊर्जा के साथ नेता तेजस्वी यादव उनके साथ थे, और उस ऊर्जा का उस पूरे बिहार को फायदा मिल रहा था। उस सरकार को छोड़कर जाने का कोई कारण भी वो नहीं बता पाए। इससे पता चलता है नहीं, अब ये कहा डॉक्टर नवल, बड़ी पुरानी सी एक कहावत है, एक कोट है, बल्कि कोटेशन कहा जाता है, पास्ट इज अ पास्ट, इट्स बीन गॉन। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मकर संक्रांति के दिन, वो मीसा भारती कह रही है कि अब शुभ काम होने शुरू हो जाएंगे। फर्ज कीजिए नीतीश कुमार अगर इस तरफ देखने की कोशिश करते हैं डॉक्टर नवल, मना थोड़ी कर देंगे, ना लालू प्रसाद करेंगे ना तेजस्वी यादव करेंगे। देखिए शुभ कार्य की जहां तक बात है, ये पूरे भारतीय परंपरा में है कि मकर संक्रांति के बाद जो 1 महीना 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक खरवास का मास माना जाता है, तो आमतौर पर जो भी शुभ कार्य होते हैं वो मकर संक्रांति के बाद होते हैं। बिहार के हित में जो शुभ कार्य ये है कि ऐसी सरकार जो नफरत और दंगा फैलाने वाले लोगों के साथ चल रही है, जिनका जन सरोकार के मुद्दे पर कोई इच्छा नहीं है। आप बीपीएससी के विद्यार्थियों को देख लीजिए, नौकरी पेपर लीक का पूरा इतिहास है बिहार में। नहीं, परहेज बीजेपी से है डॉक्टर नवल, जेडीयू से तो परहेज आरजेडी को कभी नहीं रहा भाई। 2015 में भी साथ आए ना, तो परहेज बीजेपी से है, जेडीयू से तो नहीं है। नीतीश कुमार से तो परहेज नहीं है डॉक्टर नवल। नहीं, परहेज इस बात से है कि बिहार का 17 साल नीतीश कुमार जी ने
भाजपा के साथ रह के बर्बाद कर दिया। हाँ। उस समय न वो नौकरी दे पाए, न पलायन रोक पाए, न बेरोजगारी खत्म कर पाए, न उद्योग लगवा पाए। जो पुल बनाए वो सारा ध्वस्त हो चुका। सारे समाज में जो एक विश्वास का माहौल था बिहार में, बिहार कभी कम्युनल नहीं था, समय समय में कम्युनल दिखा भाजपा के साथ में। इन चीजों को रोकने में असफल रहे। एक समय था जबकि उन पर लोग विश्वास करते थे और उन्हें बहुत बड़ा भी समर्थन मिला। तो यानी कि आप लालू प्रसाद यादव के ही बयान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं डॉक्टर नवल, आप पार्टी सुप्रीमो के बयान के साथ नहीं खड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने बात की है वो उम्मीद है और उस बात में दम है। नीतीश कुमार जी अगर अपने आप में होंगे, अपने सोच में होंगे, अपने चेतना में होंगे, तो कभी वो कम्युनल फोर्स के साथ नहीं जा सकते हैं। मतलब आरजेडी में आ जाए, आरजेडी के साथ आ जाए, महागठबंधन में आ जाए, की बात लालू जी कह रहे हैं। यही तो पूछ रही हूँ डॉक्टर नेवाल, जिस पर आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं, यही पूछ रही हूँ भाई कि अगर आए इधर स्वागत है ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 2 बार जब आए हमने उनको कहाँ भगाया। हाँ। 2022 में तो खुद ही चल कर आए थे, पैदल चल के आए थे, हमने थोड़ी उनको बुलाया। लेकिन बात यह है कि जब वो नफरत फैलाने वाले लोगों का पैर पकड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों का भी पैर पकड़ रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में आप देखेंगे तो वो अपने आप में नहीं है। हाँ, तो हमने उन्हें बाहर खत्म हो चुकी है। ठीक, तो हमने दरवाजे खोल दिए जब आए राजीव जी।